नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पीएम आवास निर्माण को लेकर दो पक्षों में चली लाठियां। पति पत्नी घायल, अजयगढ़ अस्पताल में भर्ती। महिला की हालत बताई जा रही है गंभीर। स्थानीय लोगों पर लगाए मारपीट के आरोप। पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के अंतर्गत धर्मपुर थाना खौरा चौकी क्षेत्र के ग्राम बड़ी बनकी में पीएम आवास निर्माण को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने का मामला सामने आया है। दो पक्षों में हुए संघर्ष में घायल पति पत्नी को अजयगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल रानी देवी लोध पति ब्रजेश कुमार लोध उम्र 34 वर्ष और ब्रजेश कुमार लोध उम्र 36 वर्ष का अजयगढ़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह निर्माण करवा रहे थे, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने आकर गाली गलौज करते हुए मकान निर्माण में व्यवधान डालने की कोशिश की। रोकने पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ितों ने 3 लोगों पर मारपीट के आरोप लगाए। फरियादियों की शिकायत पर खौरा चौकी एवं धर्मपुर थाना पुलिस ने धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया है। श्रीमान जी, हम बड़ी बनकी के ब्रजेश कुमार नाम है हमारा, बड़ी बनकी के निवासी हैं। झुल्ली नाम का व्यक्ति है, हमारे पत्नी पे हमको लाठी से हमला किया है। उनका कहना है कि ये घर तुम्हारा हम ज़बरदस्ती बनवा लेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। उसमें कल्लू भंडू नाम का एक आदमी है, कल्लू भांड उसको बोलते हैं बड़ी बनकी में। और वो ज़बरदस्ती आज खोरा चौकी के प्रभारी पहुँचे थे हमारे यहाँ बड़ी बनकी, उनसे फैसला करवाया तो उन्होंने बोला कहीं कुछ नहीं होगा। फिर हमको शाम को लाठी मारा, सब लोगों ने मिलकर हमको हमारी पत्नी के इस तरह घायल किया। हमारे यहाँ लाठी लगी है सब, यहाँ देख लो, यहाँ भी खरोच आई है, देख लो सब। सड़क हादसे में घायल 3 युवकों को 108 एम्बुलेंस में पहुंचाया अस्पताल। अजयगढ़ थाना अंतर्गत छठवा मील के पास भैंस से टकराने की वजह से मोटरसाइकिल सवार 3 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से अजयगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार विनोद साहू पिता बाबूलाल साहू उम्र 22 वर्ष, निवासी बरौली हाल, निवासी शांतिनगर अजयगढ़, राम प्रसाद साहू पिता सिपाही लाल साहू उम्र 15 वर्ष, निवासी ग्राम रेहुची हाल, निवासी शांतिनगर अजयगढ़, विक्रम कुशवाहा निवासी अजयगढ़, तीनों युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर अजयगढ़ से नरैनी बाजार करने जा रहे थे। तभी रास्ते में छठवा मील तिराहा में अचानक भैंस से मोटरसाइकिल टकराने से तीनों युवक दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गए। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, जिसकी सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। विदिशा मध्य प्रदेश में ग्राम मोमनखेड़ा तहसील नटेरन में लक्ष्मी अहिरवार का देवर सुनील अहिरवार कहता है कि तू मेरे साथ रह, नहीं तो तेरी लड़की को बेच दूंगा। ग्राम मोमनखेड़ा तहसील नटेरन में रहने वाली लक्ष्मी अहिरवार का पति विदिशा आया था। करीब 2 महीने पहले अपने जीजा की जमानत देकर लौट रहा था। घर की ओर खरी फाटक जैन मंदिर के सामने रेलवे लाइन से पार कर रहा था, इतने में ही रेल की चपेट में आ गया। लेकिन अब लक्ष्मी अहिरवार का देवर सुनील अहिरवार कहता है, तू मेरे साथ है, नहीं तो तेरी लड़की को बेच दूंगा। इसी समस्या को लेकर लक्ष्मी अहिरवार और उसकी लड़की और एक बेटा आए जिला कलेक्ट्रेट में न्याय की गुहार लगाने एसपी मोनिका शुक्ला से। क्या हुआ? हमारे चाचा हमारे घर से निकाल रहे हैं और मम्मी से बोलते हैं हमारे साथ रहना, और हमको बेचने की धमकी देते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। तो कैसे, मतलब क्या, क्यों बेचना चाह रहे हैं आपको? कहते तुम यहाँ हमारी मम्मी से बोलते तुम हमारी पत्नी बन के नहीं रहोगी तो हम इनको बेच देंगे। हाँ, आपके पिताजी कैसे खत्म हुए थे? रेलवे स्टेशन पर हमारे मामा की जमानत करने के लिए गए थे, लौट रहे थे तभी पार कर देना। कितने दिन हुआ? 27 मोमन खेरी जी। आपके घर से कहाँ है? वे खत्म होगा भाई 27 तारीख जब विदिशा रेलवे स्टेशन पे। कैसे?
भाई की जमानत करावे आए थे हमारे। तो अब क्या दिक्कत हो रही है आपकी? अब हमारी ये दिक्कत हो रही है कि हमारे देवर हमें घर पर नहीं रहने दे रहे, सास ससुर और देवर, और हमने ज़मीन और घर ले अभी चाह रहे हैं। जमीन कितनी है आपकी? 9.5 बीघा आई जो भाई के पापा की। तो अब बेटे, आपकी बेटी को क्या करना चाह रहा है वो? बेटी जी करना चाह रहा है कि मैं उसके साथ में न रही, वो बिना बैयर को है तो जो बेटी के बेचक में ही शांति है। आपकी देवर मतलब बगैर बैयर के हैं? बगैर बैयर को है वो। अच्छा, तो इनको बेटी को क्यों बेचना चाह रहे हैं? तो जी जबरदस्ती कर रहा है, मेरे साथ में रहने लगा, इसलिए जा बेच बे की दावा को वो करो अपन। मतलब वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं? हाँ तो अभी जहाँ पे शिकायत करने आई थी क्या हुआ? जी सर नहीं मिले, बिस्तरों ही गए सर जी, नहीं मिले। आपकी बेटी की उम्र कितनी होगी? ऐसा में 17 साल की है जी बेटी हमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? अब कोई 2 साल से नहीं पढ़ी, 10वीं पास करके छोड़ देगी उसने। ओके। विदिशा मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में आज दूसरे चरण के मतदान हुए। शमशाबाद, सिरौंज, कुरवाई में कांग्रेस ने विजय ही प्राप्त की है। इसी विषय में मीडिया ने विधायक प्रतिनिधि शशांक भार्गव से बात की। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भाषा पहचानने लगी है और इसके बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन से बात की और उन्होंने अपनी बात रखी। आरोप ईवीएम की गड़बड़ी बता रहा, तो भाई जनता क्या करेगी इसमें? जनता कुछ नहीं कर सकती ना इसमें। भाई जब ईवीएम से डायरेक्ट आप मामला कर रहे हो तो जनता का प्रजातंत्र को ख़त्म करने वाली सरकार है। भगवान देख रहा है, कुछ ना कुछ जरूर भगवान हल निकालेंगे। और शमशाबाद में कुछ कम लोग हमारे जीते हैं, उसके लिए आगे प्रयास करेंगे। लेकिन असली मामला ये है कि जो अभी तक परिणाम आए हैं उसमें ईवीएम मशीन भी शायद शिवराज जी की भाषा पहचानने लगी है। ग्वालियर में कांग्रेस को इसलिए जिताया कि शिवराज जी का कैंडिडेट नहीं था, जबलपुर में इसलिए जिताया कि शिवराज जी का कैंडिडेट नहीं था। ईवीएम मशीन की शिवराज जी के हिसाब से चल रही है। जो ग्वालियर में पार्षद जीते हैं वो शिवराज जी खेमे के ज़्यादा जीते हैं। उज्जैन में शिवराज जी का कैंडिडेट था तो ईवीएम मशीन समझ गई 700 वोटों से हरा दिया। बरहानपुर में ईवीएम मशीन समझ गई कि शिवराज जी का कैंडिडेट है, इसलिए 400 वोटों से कांग्रेस को हरा दिया। तो ये सब ईवीएम की सरकारें बन रही हैं। लोकतंत्र में थोड़ी बहुत आस्था जगाने के लिए कहीं कहीं जिता रहे हैं कांग्रेस को। बाकी ईवीएम के बल पर प्रदेश में ये लोकल सेल बॉडी में सब जगह कांग्रेस को निपटा रहे हैं और जो निर्दलीय उनको भी। तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी हो रही क्या? ईवीएम मशीन में कुछ घोटाला कर रहे हैं, गड़बड़ी हो रही क्या? घोटाला है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आप सबूत दो। अब सबूत कहाँ से दें? उन्हीं की सरकार, उन्हीं के ठेकेदार, उन्हीं की मशीन सुधारने वाले आते हैं, अंदर चिप रख जाते हैं और अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। विदिशा में जो अप्रत्याशित परिणाम आए वो भी उसी की देन है। एक नेता तो ये कहते रहे कि 27 सीटें आ रही, 27 ही आई। एक वार्ड का बताते रहे कि 1000 से हारेगा, जीतेगा, 1000 से जीत गया। एक नेता के बारे में कह दिया आपके ये हारेगा, हार गया। तो या तो ये भगवान हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, और या ईवीएम में गड़बड़ है। अब दो में से ऊपर वाला ही जानता है कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में उन्होंने काम ज्योतिराज सिंधिया को हरा रहे हैं, हार गए। तो इसलिए भगवान की कैटेगरी के अब नेता हो गए हैं। विदिशा की जनता ये जानती है कि जो विकास हुआ है, पहले पेरिस बनाया उन्होंने 2009 में, इसके बाद अब तालाब में तब्दील कर दिया। महंगाई इतनी है, उसी दिन 50 रुपये बढ़े सिलेंडर के, लेकिन इसके बाद भी अगर जनता जिता परिणाम आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की, क्या कहेंगे इसके बारे? बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर राकेश सिंह यादव जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता अर्जित की है। पहले नगर पंचायत शमशाबाद तो लटेरी दोनों कांग्रेस के पास थी, आज दोनों नगर पंचायतें हमारे पास हैं। आशा से अधिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं धन्यवाद देता हूँ जिले के सभी मतदाताओं को, जिन्होंने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और जो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास कार्य कराए हैं, उस पर मोहर से जनता ने। क्षेत्रीय विधायक ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है,
ईवीएम नेताजी की ये सारे पर चलती है, ऐसा उन्होंने कहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जनता ने उनको जवाब दिया है। बड़ बोले होने के कारण ही उनकी ये दुर्गति बनी है, और अभी भी नहीं सुधरे तो आगे और उनकी बुरी स्थिति होने वाली है।